राधे हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रावण मास की पूर्णमासी पे हमेशा रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस बार श्रावण मास की पूर्णिमा 8 और 9 तारीख 2 दिन मनाई जा रही है। तो रक्षाबंधन का जो उत्सव है वो उदय तिथि के अनुसार, उदय पूर्णिमा के अनुसार 9 अगस्त का मनाया जाएगा। रक्षाबंधन की बात होती है तो अपने भाइयों का ध्यान जरूर आता है, और जब भी रक्षाबंधन की बात होती है तो भद्रकाल का ध्यान जरूर आता है, क्योंकि भद्रकाल में 2 कार्य ऐसे हैं जो बिल्कुल अशुभ होते हैं, जिस पर बिल्कुल भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। एक तो राखी नहीं बांधनी चाहिए भद्रकाल में। कहते हैं रावण की बहन ने रावण को भद्रकाल में राखी बांधी थी, उसी साल रावण का संहार हो गया था। और दूसरा है, भद्रकाल में भूल कर भी होलिका दहन नहीं करनी चाहिए। न केवल हमको राखी बांधते वक्त भद्रकाल देखना चाहिए, अपितु राखी बांधते वक्त हमें राहु काल और यमगंडक काल भी देखना चाहिए। प्रतिपदा तिथि पर भी राखी बांधने का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, पहली राखी आपको किसको बांधनी है और कैसे करनी है रक्षाबंधन की शुरुआत। आइए पूरी वीडियो जानते हैं। रक्षाबंधन पे सुबह सुबह आपको पता है कि स्नान और दान की पूर्णमासी है, तो पानी में गंगा जल डाल के आप सभी लोगों को स्नान करना चाहिए। पानी में गंगा जल हो गया या फिर दूध डाल के भी अपना स्नान कर सकते हो। पूर्णमासी पे बाल धो सकते हो, कोई भी बाल ना धोना। अवश्य ऐसी होती है जिसपे बाल नहीं धोना चाहिए, पूर्णमासी पे बाकायदा बाल धो सकते हो। और उसके बाद आप एक पूरे घर पे गंगा जल का छिड़काव कीजिए और अपने घर की दहलीज पूजन अवश्य कीजिए। एक तो रक्षाबंधन का पर्व, ऊपर से पूर्णमासी तिथि। कहते हैं पूर्णमासी पे लक्ष्मी माता पृथ्वी लोक पे विचरण करती हैं और हल्दी की खुशबू उनको अपनी तरफ खींचती है। अगर दहलीज पूजी होगी तो सभी देवी देवता आपके घर पे चल के आएंगे। उसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। उसके बाद पूजा अर्चना वंदना के लिए तैयार हो जाइए। जब आप पूजा अर्चना वंदना के लिए तैयार हो जाओगे, पूजा तैयार करने के बाद एक थाली तैयार कीजिए। याद रखिए, इस समय जो भद्रा का साया है वो रात को 1 बजे खत्म हो रहा है, अर्थात 8 तारीख को रात को 1 बजे भद्रा जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। 9 तारीख को, जिस दिन रक्षाबंधन पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, उस दिन रक्षा भद्रा कहीं से भी कहीं तक नहीं है। हाँ, आपको राहु काल और देखना है। वैसे तो बहुत शुभ संयोगों के साथ रक्षाबंधन का उत्सव आया है, ऐसा बोला जाता है, ज्योतिष की भाषा में ऐसा बोला गया है कि 95 साल बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आया है कि रक्षाबंधन पर पूरे दिन सर्व सिद्धि योग है। अर्थात पूरे दिन राखी आप कभी भी बांध सकते हो, लेकिन फिर भी पहले भद्रकाल दिख ली, भद्रकाल नहीं है, अब राहु काल का समय जरूर देख लीजिएगा। शनिवार का दिन है, तो शनिवार को जो राहु काल होता है वो 9 से 10:30 बजे के बीच में होता है। तो जो भी आप राखी वगैरह बांध रहे हो, या तो फिर आप 9 बजे से पहले बांधिए या फिर 10:30 बजे के बाद बांधिए। तो राहु काल में आपको राखी नहीं बांधनी है। वैसे ये तो आप सुबह 5 बजे से लेकर 1:30 बजे तक पूर्णिमा जब है तब तक आप कभी भी राखी बांध सकते हो। लेकिन उसमें भी अगर आप कहोगे दीदी उसमें भी विशेष मुहूर्त बताओ, तो उसमें भी जो विशेष मुहूर्त है वो 12:17 से लेकर 12:57 तक है। क्यों? क्योंकि 12:17 पे सर्व सिद्धि योग के साथ साथ अभिजीत मुहूर्त भी है, और अभिजीत मुहूर्त पे राखी बांधने से भैया को हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। एक थाली तैयार कीजिए। अब थाली में सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव कीजिए, थाली में स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बनाने के बाद सबसे पहले आप उसमें हल्दी रखिए। हल्दी की गांठ भी रख सकते हैं, जो कि आप अपने भैया को उपहार स्वरूप देंगे। हल्दी रखिए, रोली रखिए, थोड़ी सी मूली रखिए, मटर तिलक इत्यादि रखिए। साथ ही साथ ऐसा कहीं कहीं पे भुजरियां भी होती हैं, अगर आपके यहाँ पे भुजरियां भी होती हैं तो वो भुजरियां भी आप रख सकते हो, जिसको दूर्बा घास बोला जाता है। थोड़ी सी इलायची अवश्य और अवश्य रखिए। राखी रखिए, उसके साथ कोई मीठा अवश्य रखिए। आरती का एक दिया आपको अवश्य रखना होता है, और उसी के साथ साथ एक नारियल भी अवश्य रखिए। अब सबसे पहले जो आरती की थाली है ये अपने इष्ट देवता को समर्पित कर दीजिए। मंदिर में जाइए और मंदिर में जो भी आपके कुल देवी देवता हैं, सबसे पहले गणेश जी को एक राखी बांध दीजिए। सिंपल सा कलावा आप बांध सकते हैं, या फिर छोटी गणेश जी की राखी आती है तो गणेश जी को राखी समर्पित कर दी। सबसे पहले सर्वप्रथम गणेश जी को राखी बांधिए। उसके बाद आपके जो इष्ट देवता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे जो इष्ट देवता है वो भगवान शिव है, लेकिन मैं मानती बाकी बहन जी को, तो आपके घर पे अगर लड्डू गोपाल है तो उनको राखी बांध सकते हैं, हनुमान जी हैं तो उनको राखी बांध सकते हैं। अपने कुल देवी देवताओं के नाम पर एक राखी अवश्य बांधिए। कुछ देर थाली को वहीं पे रखे रहने दीजिए। उसके बाद थाली लेके आ जाइए। अब अपने भैया को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जिसको बोलते हैं ईशान कोण, या फिर ईस्ट डायरेक्शन जिसको बोलते हैं
पूर्व की तरफ मुख करके अब आप अपने भैया को राखी बांधना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आप उनके मस्तक पर तिलक कीजिए। तिलक आपको कुछ इस प्रकार से करना है कि सबसे पहले आपको तिलक एक बना लीजिए, या तो अगर आप लोगों ने मेरे से मंगाया होगा अष्टवगंधा तिलक जिसमें 8 प्रकार का तिलक है वो यूज कर सकते हैं। अगर नहीं मंगाया तो सिंपली आप थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा चूना उसमें मिला लीजिए, थोड़ी सी रोली उसमें मिला लीजिए, थोड़ा सा केसर उसमें मिला लीजिए, ठीक है ना। गंगा जल मिला के और चावल को पीस कर भी बना सकते हो तो वो भी मिला लीजिए। 8 प्रकार का तिलक है, थोड़ा सा चंदन भी मिला लीजिए, गंगा जल से उसको पवित्र कीजिए। आप अपने भाई के मस्तक पर ऐसे लगाकर अपना हाथ ऊपर ऐसे खींच दीजिए। इसको कहते हैं विजय तिलक। सबसे पहले आपने विजय तिलक लगा दिया। अब अपने भाई को आपको नारियल देना है। नारियल श्रीफल होना चाहिए, अर्थात पानी वाला नारियल, जलयुक्त जो नारियल होता है भैया के हाथ में पकड़ाइए और आप अपने भैया को राखी बांध दीजिए। राखी की जो धागे बांधे जाते हैं ऐसा बोला जाता है कि कम से कम 3 राखी बांधिए, मतलब 3 बार धागा बांधिए, 3 नहीं तो 5 बार, नहीं तो 9 बार। वो पूरी तरीके से मैं आप पे थोड़ती हूँ। 3 मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलकर मेरे भैया की रक्षा करें। 5 अथवा हमारे जो 5 इष्ट देवता हैं, 5 प्रमुख देवता हैं वो हमारे भैया की रक्षा करें। 9 अर्थात 9 ग्रह हमारे भैया के अनुकूल रहे। चाहे आपने कोई सी भी राखी मंगाई हो, जैसे कि मेरे से बड़े सारे लोगों ने पायराइड वगैरह की राखी या फिर नवग्रहों की राखी मंगाई है, वो अपने भैया को राखी कैसे बांधेंगे, तो वो कलावा जरूर बांधो। देखो कोई भी राखी बांधो, कितनी भी फैशनेबल बांधो, चांदी की बांधो, किसी की भी बांधो, उसके साथ कलावा अवश्य बांधना है। कलावा जो होता है वो आपकी अकाल मृत्यु को रोकता है। तो भैया के हाथ में नारियल होना चाहिए, उसके बाद आपको कलावा की राखी बांधनी है। उसके बाद थोड़े से अक्षत अपने भैया की सीस पे जरूर रखें। अक्षत जब भी लोगे तो एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जब भी राखी बांध रहे हो तो भैया का शीश ढका हुआ होना चाहिए, आपका भी सिर ढका हुआ होना चाहिए। भाभी को राखी बांध रहे हो तो भैया की सीधे हाथ में राखी बांधी जाती है, भाभी के उल्टी हाथ में राखी बांधी जाती है, इस बात का ध्यान रखना। भैया को गीला नारियल अर्थात श्रीफल पानी वाला नारियल दिया जाता है, भाभी को सूखा नारियल दिया जाता है। मिठाई इत्यादि अवश्य दीजिए। राखी बांधते वक्त थोड़े से अक्षत और सिर पर डाल के अपना हाथ, अपनी वाइब्रेशंस अपने भैया के सिर पर अवश्य रखिए, ताकि आपका जो ओरा है वो आपके भैया के पास जरूर और जरूर जा पाए। उसी के साथ साथ थोड़ी सी आपको दूरबा ना यहाँ पे लगाई जाती है, दूरबा, ठीक है, क्योंकि दूरबा एक ऐसी चीज होती है जो कभी भी खत्म नहीं होती है। सूख जाएगी दूरबा, आपने देखा होगा घास, तो फिर थोड़ी सी बारिश आएगी दोबारा से हो जाएगी। दूरबा कभी भी खत्म नहीं होती। तो ऐसा बोलते हैं दूरबा कान पे लगाने से हमारे भैया की जो जिंदगी होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती। उसके साथ साथ एक इलायची भैया को अवश्य खिलाओ, मिठाई भी खिलाओ, लेकिन एक इलायची अवश्य खिलाओ। इलायची खिलाने का रीजन ये होता है कि जो भी उनके बिगड़े हुए काम होते हैं, रुके हुए काम होते हैं, वो बन जाते हैं। एक इलायची खिलाने के बाद आप अपने भैया को थोड़ा सा मिठाई अवश्य खिलाओ। उसके बाद आपके भैया का ये फर्ज है कि आपके पैर अवश्य छुए, चाहे आप बड़ी बहन हो चाहे छोटी बहन हो, पैर अवश्य छुए, जिससे उसका बुध ग्रह स्ट्रांग होगा ही होगा। तो ये कार्य अवश्य कीजिए। उसके बाद 10 या 20 रुपए लेकर अपने भैया और भाभी के ऊपर से वार कर किसी भी गरीब को आप ये दे सकते हैं, या फिर 2 बेसन के लड्डू लेकर अपने ऊपर से अपने भैया के ऊपर से वार कर किसी भी कुत्ते को या फिर गाय को ये बेसन के लड्डू खिला सकते हैं, जिसको कहते हैं उतारा। याद रखो, जब भी आपको उतारा करना होता है तो एंटी क्लॉक कुछ भी चीजें घुमाई जाती हैं, तो कुछ इस प्रकार से करना है। भैया का भी फर्ज है कि बहन के पैर अवश्य छुए। बहन को कोई ग्रीन रंग के वस्त्र इत्यादि अगर दे रहे हैं तो ग्रीन रंग के वस्त्र इत्यादि अवश्य और अवश्य दे। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? कब कुंडली में कोई योग है या नहीं है? सरकारी नौकरी का योग है? विदेश जाने का योग है? संतान प्राप्ति का योग कब है? शादी का योग कब है? वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? जिससे आप प्यार करते हो उससे आपकी शादी होगी नहीं या नहीं? ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। याद रखो, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। हरे कृष्णा, तो आ चुका है जन्माष्टमी स्पेशल पैकेज। जन्माष्टमी के उस पावन पवित्र अवसर पे मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ ये जन्माष्टमी स्पेशल पैकेज, जिसमें आप लोगों को लड्डू गोपाल के सिंहासन से लेकर, लड्डू गोपाल के झूले से लेकर, दही हांडी से लेकर सब चीजें आपको मिल जाएंगी। ये देखिए, लड्डू गोपाल का बेड,
लड्डू गोपाल का सिंहासन। फटाफट से एक बार सारी चीजें बता देती हूँ। ये है लड्डू गोपाल की चद्दर, बहुत ही सॉफ्ट है, आप देखो कितनी सॉफ्ट है। ये है उनकी बेडशीट, ये बेडशीट बिछाई है, ऊपर से उनको चद्दर उड़ाई है। लड्डू गोपाल के 2 नाइट सूट इस पैकेज में मिल जाएंगे। नंद गाउन की ड्रेस विद पगड़ी इस पैकेज में मिल जाएगी। 2 पैंटी आपको इस पैकेज में मिल रही है। ये है लड्डू गोपाल का प्यारा सा आप लोगों को हैंकी मिल जाएगा खाना खिलाने के बाद हैंकी। ये है लड्डू गोपाल की तौलिया, आप ये देखिए, यहाँ से ये है लड्डू गोपाल की तौलिया। अगर ये है लड्डू गोपाल का साबुन जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और ये है लड्डू गोपाल के लिए गोंद, क्योंकि उनका श्रृंगार हम गोंद से करते हैं। ये है लड्डू गोपाल के लिए कान के इयरिंग्स, विभिन्न प्रकार की चांदी, ये असली तुलसी के हैं तो ये है कान के इयरिंग्स। ये है लड्डू गोपाल के हाथ और पैरों में पहनाने वाले, आप देखो इसमें आपको 4 मिलेंगे, 2 हाथों के लिए, 2 पैरों के लिए। ये है लड्डू गोपाल के नजरिए का पूरा सेट, इसमें आपको कमरबंद मिल रहा है, 2 हाथों के, 2 पैरों के, 1 गले की मिल रही है। ये 4 माला मिल रही है, इसमें तुलसी माला है, वैजंती माला है, चंदन माला है और तुलसी और वैजंती माला इकट्ठी भी है। आप लोगों को लड्डू गोपाल का इत्र मिल रहा है, इनमें से कोई भी इत्र आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लड्डू गोपाल के लिए दही हांडी मिल रही है जो कि जन्माष्टमी पे बहुत स्पेशल होता है। लड्डू गोपाल के लिए बिस्तर झूला मिल रहा है, इस पे लड्डू गोपाल को बिठाइए और आराम से झुलाते सुला दीजिए। लड्डू गोपाल के लिए मिल रही है इसमें आपको गोपी डोल, चाहे आप अपनी राधा रानी के लिए ले सकते हो, चाहे तो लड्डू गोपाल के लिए ले सकते हो। तो ये गोपी डोल आप लोगों को मिल रही है। अपने घर की कीचेन, अपने घर की चाबी अब आप लड्डू गोपाल के हाथ में सौंप दीजिए। एक प्यारी सी कीचेन मिल रही है, कछुआ प्लेट मिल रही है, अष्टगंधा तिलक मिल रहा है आपको। इसमें मिल रही है राम नाम की अंगूठी, आपको इसमें शनिदेव की अंगूठी। लड्डू गोपाल के लिए सोफा कम बेड मिल रहा है आपको लड्डू गोपाल के लिए एक बांसुरी मिल रही है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। लड्डू गोपाल के लिए तिलक आपको मिल रहा है, इस गोंद से आपको ये तिलक लगाना है। लड्डू गोपाल के मस्तक पे लगा सकते हैं, चिन्ह पे लगा सकते हैं। साथ ही के साथ आपको मिल रहे हैं राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, अद्भुत चरण आपको मिल रहे हैं। खाली ये चरण खरीदोगे तो 399 रुपए अर्थात 400 रुपए का आपको पड़ने वाला है। सोफा कम बेड 500 रुपए का आपको 499 रुपए का पड़ता है। आपको ये 300-350 रुपए का पड़ता है। बहुत सारी चीजें बहुत महंगी है, लेकिन ये पैकेज केवल और केवल आप लोगों को 1800 रुपए में मिलने वाला है। 1800 रुपए में आपको आइटम मिलने वाले हैं, टोटल मिलाकर 32 आइटम 1800 रुपए में मिलने वाले हैं। तो ऑर्डर जल्दी से जल्दी कर दीजिए, लिमिटेड स्टॉक है। नीचे दिए गए नंबर पे जल्दी से जल्दी संपर्क कीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी बहनों को और भाइयों को रक्षाबंधन की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। श्री हरिदास, राधे।